हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, वर्णों के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शब्द, जैसा मैंने हमारी उसमें वर्ण जब हमने उनके भेद पढ़े थे, तब उसमें वर्ण शब्द वाक्य जब हमने पढ़े थे, उसमें मैंने शब्द की परिभाषा आप लोगों को बताई थी कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो दो या दो वर्णों से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी चीज का निर्माण करते हैं या फिर जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कमल का, क्या प्लस माँ प्लस ल, ये तीनों ही क्या है, हमारे वर्ण है। इन्होंने इन तीनों वर्णों ने मिलकर क्या बना दिया, कमल बना दिया। अब ये दो वर्ण तो है नहीं, आप लोगों को पता है। तो तीन वर्ण है, एक दो तीन। दो मतलब जैसे जल हो गया, ऐसे बस हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, वो दो वर्ण होते हैं। तो एक वर्ण तो उपयोग होगा नहीं, एक वर्ण तो उपयोग होगा नहीं। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उस वस्तु को हम शब्द कहते हैं। समझ गए होंगे आप शब्द क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शब्द के प्रकार क्या होते हैं। ये है हमारे शब्द के प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कह देते हैं। जैसे गाय, गाय का अर्थ है, हम आप गाय को पूजते हैं। आप लोगों को पता होगा हिंदू धर्म के अंदर तो गायों को पूजा जाता है। गाय हो गया, विद्यालय हो गया जिसमें हम विद्या ग्रहण करने जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सार्थक शब्द है, क्योंकि उनका क्या है, क्या उनका अर्थ है। जल, पानी जिससे हमें जीवन मिलता है, उसका भी अर्थ है। तो ये सब क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता, ये शब्द आप लोग उपयोग भी करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये निरर्थक शब्द ही हैं। सार्थक शब्दों का तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, सार्थक शब्दों का सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, क्योंकि अब जब मैं वाक्य बोल रही हूँ वो भी सार्थक शब्दों से ही बोल रही हूँ। जैसे ज़्यादा वर्ड मैंने बोला है, वो भी किससे है, क्या है, सार्थक शब्द ही है। लेकिन निरर्थक शब्द भी है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय वाय, आपके घर कोई मेहमान आया होगा तो हाथ देखा होगा कि आप पूछते हो उनसे, क्या कोई चाय वाय चाहिए आपको, खाना वाना, ये सब क्या हमारे निरर्थक शब्द है। अब इसमें चाय तो आप लोग समझ गए, हाँ भाई चाय से तो आपका मतलब क्या होता है कि चाय चाहिए उन्हें तो चाय देनी है हमें। चाय तो आप लोगों को पता है एक पेय पदार्थ है। लेकिन वाय जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, हमने सिर्फ इसे उपयोग किया है, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। जैसे खाना वाना, खाना आप लोग समझ गए जिसे हम खाते हैं, लेकिन वाना का तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये क्या हमारा निरर्थक शब्द है। वाय और वाना क्या है, हमारे दोनों निरर्थक शब्द है। इसलिए जब भी हम निरर्थक शब्द के उदाहरण लेते हैं तो हम चाय वाय दोनों को एक साथ लेते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्दों को हम कभी भी अकेला उपयोग नहीं करते। तो चाय वाय आपको पता है क्या है, निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द गाय हो गया, जल हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब क्या है, हमारे सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द जिनका अर्थ हो और निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं हो, मतलब न हो। सॉरी, ये सब क्या हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द है। समझ गए होंगे आप सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, एक बार और देख लो। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब शब्दों को क्या किया गया है, आधारों पे बांटा गया है, दृष्टियों या फिर कह सकते हैं आधार पे, इन पे हमें शब्दों को बांटा है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे हमने बहुत से तरीकों से हमने क्या किया है, शब्दों को बांटा है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे बांटा गया है। लेकिन सबसे आज हम उन सभी में से सबसे पहले एक को पढ़ते हैं, वो हमारा रचना की दृष्टि से शब्दों को के भेद। ये प्रकार थे
ये हमारे भेद है। रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद हम अब देखते हैं। और भी होते हैं हमारे उत्पत्ति वगैरह, वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ रचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का खंडन करते समय कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया था जल क्या था? जल, कमल, ये मैंने कुछ अर्थ लिए थे। गाय लिया था एक मैंने। ये तीनों ही क्या है? हमारे रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? खंडन मतलब जब हम इनको वर्णों में विभाजित करते हैं। ये मान लो इनके जो हम टुकड़ा करते हैं। अब जल के टुकड़े कैसे होंगे? जय प्लस ले। अभी आप संधि वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, वरना इनके टुकड़े तो और बड़े होते हैं। अभी आप नॉर्मल समझ लो, जय प्लस ले। तो जिन वर्णों का जब हम खंडन करते हैं और उनका कोई अर्थ ना निकले, जो खंडन किया है उनका अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जय, जय का तो कोई अर्थ है ही नहीं। ले का भी कोई अर्थ नहीं है। बट जब ये दोनों मिले तभी तो जल बना, इसका तो अर्थ हमें पता है। लेकिन जब जिन शब्दों का खंडन करते समय कोई भी अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द तो आप लोग समझ गए, जिनका जैसे कमल, कै प्लस मै प्लस ले, गाय, गे प्लस आ प्लस ये सब तो है, इनका कोई अर्थ नहीं होता जब हम इनका खंडन करते हैं। जैसे जय और ले, कोई अर्थ नहीं है इन दोनों का। अब ऐसे ये व्यंजन है, इनका अर्थ तो नहीं है, वर्ण है ये। अब ऐसे होता है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द का निर्माण करे और वे उनका कोई अर्थ हो, जब उनका खंड करे उन शब्दों का, तो उनका अर्थ हो। 2 शब्द अभी मैंने लिया था विद्यालय, विद्यालय, ये क्या है? 2 शब्दों से बना है, विद्या प्लस आल्य। क्या ये? विद्या प्लस आल्य, ये दोनों मिलके बना है हमारा विद्यालय। अब विद्या प्लस आल्य, विद्या का अर्थ भी आप जानते हो। विद्या मतलब जो हम ज्ञान लेते हो। अभी आप क्या ले रहे हो? विद्या ही ले रहे हो मुझसे। इसका अर्थ पता है आपको? आल्य, घर। आल्य क्या होता है? घर। जाओ मतलब विद्यालय मतलब ज्ञान का घर, जहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। तो विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। अब विद्या एक शब्द है, आल्य एक शब्द है। अगर आपको केवल विद्या दिया जाए तो ये रूढ़ शब्द में आ जाएगा। लेकिन यौगिक शब्द में क्या है? विद्यालय, पूरा विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। विद्या एक अलग से शब्द है और आल्य एक अलग से शब्द है। जब ये दोनों जुड़े तो इन्होंने एक नए शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ होता है, अर्थ है इसका, ये और कहीं आएगा। वैसे इसका मेन पॉइंट ये नहीं है कि जिसका अर्थ हो, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करे, और ये होते हैं हमारे यौगिक शब्द। क्योंकि हमने विद्यालय एक शब्द था हमारा, 2 शब्दों से मिलकर बनाया। जब इसका खंडन किया तो इन दोनों शब्दों का भी क्या निकला? हमारा अर्थ निकला। उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। सॉरी, मैंने बताया 2 या 2 से अधिक शब्दों या फिर शब्दांश योग, उन दोनों के जो योग से बनता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक है, योग मतलब उनके जो मेल से, वो क्या होंगे? हमारे यौगिक शब्द होंगे। समझ गए होंगे आप? योग रूढ़ शब्द। अभी मैंने बताया था आपको, विद्या प्लस आल्य दोनों शब्द थे, इन्होंने मिलकर विद्यालय का निर्माण किया। तो विद्यालय क्या था? हमारा यौगिक शब्द। विद्यालय ही हमारा यौगिक शब्द है, क्योंकि जो 2 शब्द थे उन्होंने मिलकर एक शब्द का निर्माण किया, जिस शब्द का अर्थ है वो क्या? हमारा यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वो देखो, जो शब्द यौगिक होने पर भी, जो शब्द यौगिक होने पर भी विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक विद्यालय आया था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दशानन।
10 प्लस आनन, ये क्या हमारा दशानन, मतलब 10 आनन मतलब मुख, 10 मुख वाला व्यक्ति क्या हमारा रावण है, आप सबको पता है। तो योग रूढ़ शब्द दशानन, अब विद्यालय विद्या का घर क्या है आप समझ गए थे। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द यौगिक होने पर भी विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे यौगिक का मैंने बताया था आपको कि वो आगे कहीं आएगा, वो यही था योग रूढ़ शब्द। मैंने जो आपका विद्यालय को एक्सप्लेन किया था, उसका वो बनाया था विद्या प्लस आलय विद्यालय, वो उतना हमारा क्या था, यौगिक शब्द था। मतलब दो शब्द ने मिलकर एक ऐसे शब्द का निर्माण कर दिया, बस इतना हमारा यौगिक शब्द। लेकिन जब उस शब्द का कोई विशेष अर्थ निकले, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे विद्यालय का अर्थ पता है आपको क्या है, विद्या मतलब जिसमें हम विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या का घर विद्यालय, वो एक योग रूढ़ शब्द भी है और यौगिक शब्द भी है। दशानन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये यौगिक भी है। मैंने बताया ना, यौगिक होने पर भी, मतलब यौगिक तो है लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ निकले, जैसे दशानन का विशेष अर्थ, मतलब 10 मुख वाला व्यक्ति रावण। आप लोगों को पता है विद्यालय जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं वो स्थान विद्यालय होता है। इनका विशेष अर्थ है ना, तो ये क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। एक बार और देखो, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करते समय कोई अर्थ ना निकले, वे होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द या फिर शब्दांश मिलकर जिस वस्तु या फिर चीज का निर्माण करते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 10 प्लस आनन मिलकर किसका निर्माण किया, दशानन का निर्माण किया, ये हमारा यौगिक शब्द है। लेकिन योग रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन फिर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। अब बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जो यौगिक होते हैं लेकिन उनका विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन योग रूढ़ में उनका विशेष अर्थ भी होना चाहिए। जैसे दशानन बता दिया मैंने आपको सॉरी। तो ये सब हमारा शब्द के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या शब्द मतलब रूढ़ जिनका खंडन करने पे अर्थ ना निकले, यौगिक दो शब्दों से मिलके बने, बस इतना यौगिक होता है। और एक हमें दो शब्दों से एक शब्द मिलता है, जैसे 10 प्लस आनन से हमें दशानन मिला। लेकिन योग रूढ़ शब्द जो यौगिक तो हैं, मतलब दो शब्दों से मिलके तो बने ही है लेकिन फिर उनको कोई विशेष अर्थ भी हो। जैसे दशानन का अर्थ होता है हमारा रावण, दशानन का अर्थ रावण नहीं होता, उसका अर्थ होता है हमारा 10 मुख वाला व्यक्ति, वो रावण था, आपको भी पता होगा। तो ये सब था हमारा शब्द के बारे में। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा हमने जान ली, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जिस चीज का या वस्तु का निर्माण करे उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार, सार्थक शब्द जिनका अर्थ हो, जैसे गाय, जल, ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द जिनका अर्थ न हो, जैसे चाय, वाय वगैरह। अब रचना की दृष्टि से शब्द के भेद और जो बाकी के हैं वो हम बाद में करेंगे। रचना को हम बनावट कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि बनावट के आधार पर ही बांटा गया, जैसे 10 प्लस आनन, ये इनको बनाने का तरीका है, उसके आधार पर इन्हें बांटा गया। इसलिए कहा रचना की दृष्टि से उसके शब्द के कितने भेद होते हैं, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जल, गाय, ये सब आदि हैं। यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर योग, उनके योग से या फिर मिलकर बने, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक है तो योग आप यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप कह दो कि दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने या फिर दो या दो से अधिक शब्दांशों के योग से, वो भी ठीक रहेगा।
योग रूट शब्द जो यौगिक तो है लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ हो, वो होते हैं हमारे योग रूट। या फिर आप लिख सकते हो जो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने लेकिन कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। इसकी आधी डेफिनेशन इसमें आ गई और अर्थ भी विशेष प्रकट कर दिया, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा गया है। ओके, ये शब्दों के बारे में था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी जाने शब्द क्या होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।